बढ़ेगी तो उसका नुकसान महायुति को हो सकता है। मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले राजनीतिक पारा हाई है। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, गठबंधन में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर रोज नए राजनीतिक समीकरण सामने आ रहे हैं। इस बीच बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो गई है। बीएमसी की कुल 227 सीटों में दोनों दलों के बीच 207 सीटों पर बंटवारा हो चुका है, जबकि शेष यानी बाकी बची 20 सीटों पर फैसला शीर्ष नेतृत्व जल्द ही कर लेगा। समझौते के तहत भारतीय जनता पार्टी 128 सीटों पर और शिवसेना शिंदे गुट 79 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि मुंबई में बीएमसी चुनाव को सत्ता की सेमीफाइनल लड़ाई भी माना जा रहा है। ऐसे में सीट शेयरिंग दोनों दलों के लिए राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इस समझौते के जरिए महायुति ने विपक्ष के खिलाफ एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। महायुति का मानना है कि आपसी सहमति से चुनाव लड़ने पर वोटों का बिखराव रोकने में मदद मिलेगी और सत्ता में वापसी करना आसान होगा। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी स्थापना दिवस के मौके पर बीएमसी चुनाव को लेकर पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस ने वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया है। बीएमसी की कुल 227 सीटों में वंचित बहुजन अघाड़ी 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब सवाल यह है कि इस चुनाव को लेकर वोटर का क्या मिजाज है, वोटर्स का क्या मानना है। तो इसकी पड़ताल में लाइफ टाइम संवाददाता वर्सोवा इलाके में पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों से बातचीत के जरिए उनका मन टटोलने की कोशिश की गई। देखिए इस वक्त हमारे साथ देखिए कितने सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे लोग पीछे भी हैं। और ये वर्सोवा का इलाका है, जहां एक तरफ आपको बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देंगी, तो वहीं थोड़ा सा पीछे जाएंगे 10 कदम तो वहां पर आपको पूरा झोपड़पट्टी का इलाका भी दिखाई देगा और साथ ही साथ थोड़ा और आगे जाएंगे तो मेट्रो की लाइन भी दिखाई देगी। तो ये पूरा इलाका है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकेंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, अभी बहुत सारी हम अभी बातें कर रहे थे, अब दर्शक भी सुन रहे हैं। ये बताइए कि इस बार के बीएमसी इलेक्शन में सबसे पहला सवाल ये करूंगा कि ठाकरे ब्रदर्स एक हो गए हैं और कहा जा रहा है कि ठाकरे ब्रदर्स की एक होने के बाद बहुत सारा जो सिचुएशन है वो बदल सकता है। क्या वाकई में ऐसा है, क्या लग रहा है आप लोगों को? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हर जगह पहुँचते हैं और लोगों की मतलब जो समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं और लोगों में फैलाते हैं, तो आपका चैनल का धन्यवाद। आपने बहुत सही सवाल किया। देखिए, ठाकरे ब्रदर्स साथ में आए, बहुत अच्छी बात है और वाकई में चांस है इनका अच्छा जीतने का इलेक्शन, क्योंकि कैसा है ये दो भाई मराठी सभ्यता अभी कैसा है, जिस तरह हमको महाराष्ट्र को बचाने के लिए लोग आए हैं, महाराष्ट्र को बचाने के लिए लोग आए हैं, गुजरात ना बन जाए महाराष्ट्र, इसलिए दो भाई का एक होना बहुत जरूरी था। और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये दो भाई जब एक हुए तो बीएमसी के इलेक्शन में सभी वार्डों का विकास हो, अच्छे नगर सेवक चुन के आए, लोगों की समस्या सॉल्व हो, गटर हो, ट्रैफिक हो, बिजली हो, पानी हो, स्कूल में जो होती शिक्षा है वहाँ पे सब अच्छे बेंचेस हो, पढ़ने के लिए किताबें मिले उनको अच्छी, तो मैं ये चाहता था। देखिए हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, आपके पास वापस बात करेंगे। सर आपका नाम बता दीजिए। आकाश कांबळे। आकाश जी, क्या लग रहा है इस बार की ऐसा कौन सा मुद्दा है इस बार के बीएमसी चुनाव में जो ज्यादा उठेगा? और जैसे कि मैंने पूछा कि क्या ठाकरे ब्रदर्स के आने से बीजेपी या एकनाथ शिंदे की शिवसेना को कई टक्कर मिलेगी, कैसा है, क्या लग रहा मूड? देखिए सर, टक्कर तो जरूर होगी, टक्कर तो होनी, मगर ओल्ड इज गोल्ड। तो मनसे और शिवसेना जो है उबाटा, ये बहुत से लोगों का जो मराठी लोग हैं और उत्तर भारतीय है जो पहले से दोनों पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों का पहले से एक मत था कि दोनों एक हो जाए। अभी दोनों एक मत होने से क्या ताकत बढ़ गई है। तो कुछ भी हो, पर सबसे ज्यादा जो नगर सेवक चुन के आएंगे ना, वो यूबीटी और मनसे के होंगे और वो काम करने को उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। तो वो वही होने वाला है कि ये टाइम पे मनसे और शिवसेना, ये इनकी ताकत बढ़ी हुई है। मुद्दे बहुत ज्यादा हावी होने वाले हैं क्योंकि साल 2017 में चुनाव हुआ था, उसके बाद 9 साल करीब हो गए हैं और अब चुनाव हो रहे हैं और धीरे धीरे लोग भी बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर। सर आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अरुण कुमार तिवारी है। अरुण जी, मुद्दों पे अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लगता है कि इस बार चुनाव में भारी रहेंगे इस एरिया के लिए? क्या क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? देखिए, अगर मुद्दों की बात करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे मुद्दे ही हैं। आप जैसे कि 2014 के बाद से आप देख लीजिए
विकास की तो इतनी सारी बात होती है कि हमने रोड बनवाए, हमने रोड से किसी का घर नहीं चल रहा है। रोड बनवाने से किसी का घर नहीं चल रहा है। जो मेन मुद्दा है, जो जरूरत है, वो गरीब आदमी का है। आज गरीब आदमी जो है महाराष्ट्र के अंदर, सही बताऊं ना तो एकदम समझो कि वो इतना आक्रोश में है कि सबसे पहले तो चीज आती है रोजी रोटी की। आज लोगों के पास काम नहीं है, और उसके बाद में फिर आप पूरे रास्ते, पूरे मुंबई का मतलब आप ये बैकग्राउंड देखिए तो आपको ना हर जगह धूल प्रदूषण यही सब मिलेगा। जगह जगह ब्रिज का काम चालू करवा दिए। एक रास्ते का काम करना है, पता चला आपने टेंडर 10 रास्ते का पास किया, 10 के 10 खोल के रख दिया है आपने, 10 के ऊपर काम चालू हो गया। अच्छा, वो काम भी ऐसा भी नहीं कि 6 महीने के अंदर होना है। काम के लिए कम से कम आपको 5 से 6 साल लगना है। उसके अंदर जो है पब्लिक परेशान है। आप फुटपाथ की हालत देख लीजिए क्या है। अभी एक क्लस्टर का नया आ गया है कि अब जो है क्लस्टर करके जो है झोपड़पट्टियों को हटाया जाएगा, उसके बाद में उनको जो है बढ़ा के दिया। अच्छा, क्लस्टर आप करके बनाओगे ठीक है, लेकिन क्लस्टर में आप ये बता रहे हो कि यही जगह पे आपको मिलेगा फ्लैट, वो भी नहीं मिलने वाला है। वो भी आप कहीं उठा के भिवंडी, कहीं आप डोंबिवली, कल्याण फेंक दोगे। जो यहाँ पे लोकल आदमी जो काम करने वाला है वो बेचारा फिर से चलेगा अपनी मतलब वापस से रूटीन की नई शुरुआत करेगा। तो ऐसे में लोगों को ना खाली परेशान किया जा रहा है। विकास के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ झुंझुना लोगों के हाथ में पकड़ा दिया है। बस इतना ही जो है मेरा कहना है इस बात पे। बाकी मुद्दे तो आप ढूंढोगे ना तो 1000 मुद्दे हैं। अब कौन कौन सा मुद्दा मैं गिनाऊं? ये बताइए अरुण जी, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारे मुद्दे हैं, 2-4 आपने गिनाए भी। ये कहिए कि अभी जिस तरीके से सरकार दावा करती है कि डेवलपमेंट हो रहा है, चौतरफा विकास हो रहा है, अभी मेट्रो लाइन है, अंडरग्राउंड मेट्रो बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जैसा आपने डिस्कस किया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डेडलाइन पे पूरी नहीं होती हैं। 4 काम एक साथ शुरू कर दिया है तो लोगों को तकलीफ हो रही है। तो अब क्या इसका असर बीएमसी चुनाव पर कितना पड़ेगा, और खासतौर से उन एरिया में जहां पर शिवसेना और बीजेपी की फाइट रही है, जैसा कि अभी वार्ड 61? देखिए, एज अ मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में तो मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उपशाखा अध्यक्ष हूँ और इसी 61 से ही हूँ। ठाकरे बंधु की रही बात, तो ये तो देखो इस बार हर हालत में जो है ना ठाकरे बंधु की समझो ये महायुति जो है ना ये सोने पे सुहागा होने वाली है। मतलब ये समझ लीजिए कि मील का पत्थर साबित होगी। सबसे ज्यादा विधायक, नगर सेवक जो कुछ होंगे अब इन्हीं के होने वाले। ये समझ लीजिए कि आप ये 16-2 जो है वापस से रिलीज हुई है। और रही बात ये जो चौतरफा विकास की बात होती है, मैं उससे डिनाई नहीं करूंगा, बहुत सारे काम अच्छे भी हुए हैं, लेकिन जो पब्लिक को तकलीफ देके जाए वो काम अच्छा मैं नहीं बोल सकता। आज रोजमर्रा की आदत में आप जैसे बोल रहे हो टनल का काम हो रहा है, रोड्स का काम हो रहा है, आप एक एक करके बनाइए ना। आपको इतना घाई क्या है? इलेक्शन आने के पहले ही आपकी काम की शुरुआत क्यों होती है? बहुत सारे काम है। अभी देखिए जैसे वर्सोवा में अभी हमारे संदेश देसाई जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विभाग अध्यक्ष है, उन्होंने परसों के दिन एक वीडियो बनाया हुआ है। 6 के 6 रास्ते उन्होंने खोल दिया है। गाड़ियों का पूरा जमावड़ा हो रहा है, चलने के लिए रास्ता नहीं है। तो ये ऐसा कैसा? आप कर रहे हो ठीक है, करो ना, उसके लिए मना ही नहीं है, लेकिन उसका लिए एक आप जो है इलेक्शन के पहले ही आपको क्यों जागना होता है? थोड़ा पहले और जाग जाइए ना। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कि बीजेपी को मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। और ठाकरे बंधु तो समझो इस बार विन है, क्योंकि मराठी जो है सब एक साथ में है, और जो खास करके उत्तर भारतीय मराठी है वो भी ठाकरे बंधु के ही साथ में है। तो ज्यादा दिन बचा नहीं है, बहुत कम समय है, कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। सर कुछ बोलेंगे आप? यहाँ के क्या मुद्दे, यहाँ पे जो एरिया पूरा क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानी आपको लगता है? सबसे ज्यादा 61 में क्या है परेशानी? सबसे ज्यादा 61 में यहाँ पे एसआरए का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि क्लस्टर में गया है, बराबर क्लस्टर में गया है, तो ये किस काम के लिए डाला गया है? मुंबई के विकास के लिए डाला गया है, क्योंकि जल्दी से जल्दी विकास हो। एसआरए में जितने ज्यादा घपले होते हैं वो ना हो, उसके लिए क्लस्टर में डाला है सरकार ने। क्लस्टर की जो भी सीमा है उसको तय किया गया है, सामूहिक झोपड़पट्टी का विकास करने के लिए दिया गया है। यहाँ एसआरए में जो दिक्कतें आती है, जो दादागिरी होती है, वो सबको दबाने के लिए हर सोसाइटी बनती है। छोटे छोटे सामूहिक 4 या 10 लोग बनते हैं, वो सोसाइटी बनाते हैं, बिल्डर को जाके छापते हैं। लेकिन सरकार तक की वजह से विकास नहीं हुआ, आज तक एसआरए का काम नहीं हुआ, इसके वजह से सरकार ने ये डाला हुआ है। सरकार तो करिए आम लोगों के लिए यही फायदा पहुंचेगा। हाँ, इसके क्यों नहीं होगा फायदा? क्यों नहीं होगा फायदा, ये बताइए। एसआरए में आज भी इसी स्थिति है कि जो 260 घर थे उसके 560 हुए, जो ओरिजिनल घर थे उनको नहीं मिले, वो घर में इधर ही बैठे हुए। और हमारे आमदार, खासदार, जो भी राजनीतिक है, जो भी है, मैं तो बोलता बीजेपी का भी हो या सेना का भी हो, उसमें भी उनका इन्वॉल्व है।
वो लोग कहाँ जाएंगे ये बताओ, गरीब जनता। उसके लिए सरकार ने जो क्लस्टर का लाया है, मैं किसी राजनीति के जरिए से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मेरी राय है, ठीक है। बिल्कुल, और बिल्कुल अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, अलग अलग लोगों की राय हो सकती है। सर आपका नाम बताइए, कुछ समस्या बताइए, यहाँ रहते हैं, कुछ क्या प्रॉब्लम लगती है आपको? अच्छा ये बताइए, ये जो रोड है ये हमेशा ऐसी रहती है या ट्रैफिक जमता है? हाँ, ट्रैफिक जमता है। जमता है? कितने बजे जमता है और कहाँ तक जमता है? क्या दिक्कतें आती है? यहाँ तक होती है ट्रैफिक, कोने तक, सामने। ये सामने रोड पे देखिए, ये रोड से मैं भी कई बार गुजरा हूँ। ये जो रोड आप देख रहे होंगे, ये वर्सोवा में का पूरा इलाका है। ये शाम के वक्त ये पूरा जाम हो जाता है। 2-4 मिनट का रास्ता है, लेकिन कभी कभी 20-20, 25-25 मिनट, आधे घंटे भी लग जाते हैं शाम को। समस्या एक सर कचरे की है। ये गली में ना कचरा इतना होता है कि वो ध्यान ही नहीं देते। अभी हम ट्वीट मारते रहते हैं बीएमसी को, केवाड़ को, महीने में हमारे 5-6 ट्वीट होते हैं, तो एक ही जगह पे कचरा जमा होता है। वो ट्वीट मार के 2 महीना होता है, 2 महीने बाद उनका रिप्लाई आता है कि आपकी तकरार अभी हमारे नजर में आ गई है, तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके बाद 1 महीना और हो जाता है। अभी जो मलबा सब निकाला है बाहर, जो गटर साफ किया अंदर का, सब मलबा निकाला है। अभी उनका कायदा कानून है कि वो मलबा सूखने के बाद ही उठाया जाता है। 3 महीने से मलबा सूख रहा है और 3 महीने से सूख क्यों पड़ा हुआ है? अभी मिट्टी हो गई, अभी हवा चलती होता है तो धूल मिट्टी होके वहाँ पे और कचरा बढ़ते जा रहा है। कुत्ते बैठ रहे हैं उसके ऊपर, सब गंदगी आजू बाजू फैल गई है। आप यहाँ से अंदर से राइट मारेंगे ना, तो 2 महीना से मलबा निकाला हुआ है बाहर, और मलबा सूखने के बाद उठाते, हम एग्री करते हैं, मगर वो सूख गया है। वो उसके ऊपर अभी 15 दिन हो गए ट्वीट मारा हुआ है। वो खाली बीएमसी के सब वो बोलते कि अभी हमारे पास आपकी तकरार आई है, उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कार्रवाई हुई नहीं, वैसे वैसे पड़ा कचरा। अंदर जाएंगे तो सब आपको 2-3 जगह पे ढेर मिलेंगे, बड़े बड़े ढेर मिलेंगे, बड़े बड़े कचरे के ढेर है, तो वो साफ सफाई होती ही नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए ये जमीनी लेवल की चीजें हैं। जब जमीन पे उतरते हैं तो आंखों से दिखता है, लोग बताते हैं, पता चलती हैं चीजें। नहीं तो आप अगर सियासत में जाइए और बाकी नेताओं के भाषण सुनिए तो लगता है सब कुछ ठीक ही है। और आखिर सवाल लेंगे, समीर जी ये बताइए कि इस बार के बीएमसी के चुनाव लगता है कि निर्णायक होने जा रहे हैं, और इन चुनावों के बाद से वाकई में मुंबई की तस्वीर में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? जी वाकई आएगा, क्योंकि जो ठाकरे ब्रदर्स जो आए हैं साथ में, मैं फिर से एक बार वापस बोलना चाहता हूँ कि ये महाराष्ट्र को बचाने के लिए आए हैं। महाराष्ट्र गुजरात ना बन जाए उसके लिए आए हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि ठाकरे ब्रदर्स के साथ मुस्लिम भी हैं, उत्तर भारतीय भी आएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे रहते हैं ना, चाहे वो उत्तर भारतीय हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो ठाकरे ब्रदर्स को मतदान करेंगे, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र बचाना है। महाराष्ट्र बचाने के, महाराष्ट्र का विकास करने के लिए, अपने हर वार्ड का विकास करने के लिए, इसको बचाने के लिए लोग मतदान ठाकरे ब्रदर्स को करेंगे। तो देखिए ये विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि उद्धव ठाकरे लगातार ये बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि महाराष्ट्र का लूटा हुआ वैभव जो गुजरात जा रहा है वो वापस महाराष्ट्र को दिलवा सकते हैं अगर उनकी सत्ता में आती है। और फिर से ठाकरे ब्रदर्स जब एक हुए तो उन्होंने यही कहा कि हम महाराष्ट्र के हित के लिए एक साथ आए हैं, और यही बात लोगों तक पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब महाराष्ट्र की जनता, खासतौर से अगर मैं बात करूं मुंबई की, तो मुंबई की जनता 15 तारीख को डिसाइड करेगी कि अब उसका मूड किसकी तरफ है, वो किसके साथ जा रहे हैं। हालांकि उससे पहले लगातार दावे और आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन इन सबके बीच में आपको लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। कैमरामैन नयन जाधव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई। महाराष्ट्र में चल रही सियासत से जुड़ी रिपोर्ट लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ, फौरन वापस आएंगे।